जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई देने वाले हैं उनके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, ठीक है, ये क्लासेज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। और सबसे पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो देखिए, अगर बात करें जल की मात्रा, किसकी मात्रा, जल की मात्रा बात करें तो वो 65 से 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। किसमें? मानव शरीर में, ठीक है, याद रखिएगा। कितना होता है? 70 से 80% मानव शरीर में, ठीक है, ये जल हो गया। अब आता है रक्त कितना होता है। अगर बात करें रक्त की मात्रा, किसकी मात्रा? रक्त की मात्रा। रक्त की मात्रा की बात करें तो याद रखिएगा, शरीर के वजन का लिख देते हैं, भार का 7%। मानव शरीर के भार का 7%। कितना प्रतिशत? 7%, यानी कि 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सेंसर क्या देखिए, 10, 20, 5, 6, 65 से 80 होता है तो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 65 से 80%। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 2 नंबर है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा, ये होता है सामान्य तापक्रम, यानी कि ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक होता है, आप पढ़े होंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर। कहाँ पे लिखते हैं? ये लिख देते हैं। डॉक्टरी तापमापी का रेंज कितना होता है? डॉक्टरी तापमापी का रेंज कितना होता है? तो याद रखिएगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? माप होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में आहार मुख्यतः किसमें पचता है? तो याद रखिएगा, छोटी आंत में जो है पचता है। किसमें पचता है? छोटी आंत में भोजन मुख्यतः पचता है। किसमें पचता है? छोटी आंत में, ठीक है। चलिए, अगर बात करिए उदर को ही क्या कहते हैं? पेट। और इसमें HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए, यकृत जो है, आप पढ़े होंगे, लीवर को न कहते हैं यकृत। हाँ, यकृत जो है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो यकृत है। और इसमें विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए इसमें क्या रहता है? संचित रहता है, ठीक है। चलिए आगे। 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है वो आयरन किससे प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा, पालक से। किससे? पालक से मनुष्य लोहा आयरन प्राप्त करता है। किससे? पालक से। देखिए, नेक्स्ट कहता है 5 नंबर की, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, कार्बन है। क्या है? कार्बन है, ठीक है। कार्बन सबसे अधिक मात्रा में। अगर बात करें वायुमंडल में तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक है। और कितना है? 78%। कितना प्रतिशत है? 78%। 6 कहता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? यानी कि सबसे पहले मुंह में पाचन किसका होता है? किस तत्व का होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और उसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिए, लार में टायलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। टायलिन न होगा, टायलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन एंजाइम।
भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का पाचन जो है ना सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो सबसे आसान है यही मुंह में। कहाँ शुरू होता है, मुंह में सबसे पहले शुरू होता है। पेट को ही क्या कहते हैं, उदर कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। और इसमें कौन सा पाया जाता है, HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7 हो गया, 8 न होगा। हाँ देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। कौन सी हड्डी है, फीमर है। और सबसे छोटी जो है स्टेपीज है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, और सबसे छोटी है। और ये कहाँ पाई जाती है, कान में। कहाँ पाई जाती है, कान में। और ये जांघ की हड्डी है। किसकी हड्डी है, जांघ की हड्डी। जांघ कहाँ पाई जाती है, जांघ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो गया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा, आंतरिक पूछा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा यकृत है। और इसी आपको बतलाए थे विटामिन ए होता है। क्या होता है इसमें, विटामिन ए। विटामिन ए स्टोर रहता है, विटामिन ए क्या रहता है इसमें, स्टोर रहता है। लेकिन याद रखिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अंग अगर आंतरिक पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई, अगर यांत्रिक पूछ दिया। लेकिन अगर इसमें से घुमा कर पूछता कि डायरेक्ट बतलाइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अगर शरीर का पूछे, शरीर की सबसे बड़ी अंग, शरीर की सबसे बड़ी अंग, शरीर की सबसे बड़ी अंग, सबसे बड़ा अंग, तो आपका जवाब क्या आएगा, त्वचा। क्या आएगा, त्वचा है। सबसे बड़ी अंग क्या है, त्वचा। आंतरिक पूछ दिया तो यकृत। क्या हो गया, यकृत। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे बढ़े क्या, जल्दी से बतलाइए। चलिए आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो देखिए, मानव मस्तिष्क आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम का होता है। तो देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1350 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का औसत ग्राम कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम। ठीक है, और इसी में अगर आपसे पूछ दे कि इसका बतलाइए क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, किडनी का, किसका, किडनी का, किडनी का वजन बतलाइए। किडनी का वजन कितना होता है, तो किडनी के यानी कि वृक्क को कहते हैं, और इसका वजन होता है 150 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 150 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बतलाइए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रमस्तिष्क। कौन सा है, प्रमस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग, जैसे इसका सेंस क्या जाएगा, सी हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। कौन सा है, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका ये पाई जाती है मस्तिष्क में। किसमें पाई जाती है, मस्तिष्क में। और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, सॉरी सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी पूछता था लीवर, बड़ी क्या है, लीवर है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी, बड़ी, सबसे छोटी पूछा, क्या पूछा, सबसे छोटी, तो याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है। और इसकी कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग, या इसी को कहते हैं या गलकंड, गलकंड, गलकंड या ग्वाइटर। क्या कहते हैं, ग्वाइटर। ठीक है,
चलिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है बताइए। शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए आगे नेक्स्ट, आप मानव में उपरोस्थि को कहा जाता है। मानव शरीर में उपरोस्थि किसे कहा जाता है? तो देखिए, उपरोस्थि से जो कहा जाता है वो याद रखिएगा जांघ को। किसको कहा जाता है? जांघ में पाए जाते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं? हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांसें लेते हैं। कितनी बार लेते हैं सांसें? 16 से 18 बार। अगर बात करें हृदय धड़कता, हृदय का धड़कना, हार्ट, हार्ट का धड़कना, हार्ट धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? तो याद रखिए, हृदय जो धड़कता है वो 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, चलिए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बतलाइए, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? बतलाइए, क्या होगा आंसर 17 नंबर का? तो देखिए, टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी बतलाइए, सबसे मजबूत हड्डी, तो याद रखिएगा जबड़े की। क्या हो जाएगा? जबड़े की। लेकिन सबसे कठोर भाग, क्या पूछे? सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर कौन होता है? तो एनामेल। कौन होता है? एनामेल, एनामेल, एनामेल। सबसे कठोर कौन होता है? एनामेल जो है क्या है? सबसे कठोर है। ठीक है, चलिए, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, पीत उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो पीत जो स्रावित करता है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो यकृत स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? यकृत, यानी कि लीवर। अपथॉल्मिक संबंधित है, अपथॉल्मिक संबंधित है। तो अपथॉल्मिक जो संबंधित है वो आँख से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आँख। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तत्कालिक ऊर्जा देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बतलाइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए, उसके बाद पूछेगा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है? याद रखिए, टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और उसके बाद ये हो गया, और उसका दंत क्षय, दंत क्षय यानी कि दांतों का सड़ना कब शुरू हो जाता है? तो याद रखिए, जब पीएच मान 5.5 से कम पर, 5.5 से जब कम होता है तो दांतों का सड़न क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, दंत सड़न, दंत क्षय। आगे, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है? तभी तुरंत बतलाए थे, कितना है? 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 72 बार। क्या हो जाएगा? बी, 72 बार। सर्वदाता तो ओ है, और सर्वग्राही ए बी, सही ना? सर्वदाता सभी को देने वाला ओ, और सर्वग्राही सभी से लेने वाला ए बी। क्या है? ए बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ए बी ग्रुप वाला का व्यक्ति खून दे सकता है, ए बी वाला किसे दे सकता है? तो ए बी वाला देखिए, ए बी जो है वो सर्वग्राही यानी कि सबसे ले सकता है, तो देगा किसको? तो केवल ए बी को देगा। किसको देगा? ए बी को दे सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी को दे सकते हैं ना। ओ वाला तो सर्वग्राही है। क्या है? सर्वदाता। क्या है? ओला सर्वदाता है, इसलिए ये क्या होगा? सभी को दे सकता है। किसका आंसर क्या? डी हो जाएगा, सभी रक्त समूह को। आगे, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप, अगला पेज में, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप आपसे पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, रक्तचाप जो किसके द्वारा? रक्तचाप
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से। और रक्तचाप जो मापा जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से, ये पूछा जा चुका है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है, से मापा जाता है। और उसके बाद ये होता है 120/80, 120/80। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बतलाइए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा। कितना है? 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। तो 23 दूना 46, कितना डी हो गया। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, और ये कान की हड्डी। किसकी हड्डी है? कान की। और फीमर क्या है? सबसे बड़ा है, और ये जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो 98 हो 1 मिनट। ये तो हम आपको बतलाए थे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। सॉरी 98.6 ना, ये फ़ारेनहाइट है। क्या है? फ़ारेनहाइट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सेल्सियस में। किस में है? सेल्सियस में। तो अगर आप इसे सेल्सियस में बदलिएगा तो ये हो जाएगा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, चलिए। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी तुरंत बतलाए थे, डायबिटीज। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अस्थि मज्जा में। और इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्र। आरबीसी का कब्र कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ये तो हो गया ना, रिपीट हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है ना। क्या हुआ? अस्थि मज्जा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर तुरंत बतलाए थे। और शरीर का कितना? 7%। शरीर के वजन का 7%। लाल रक्त कण का आकार होता है। लाल रक्त कण का आकार होता है, तो याद रखिएगा गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। और रक्त पे आया है तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? रक्त का थक्का में विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के। उसके बाद और एगो प्लेटलेट्स याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना था? 120/80, 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? वो फाइब्रिनोजेन है। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कारण क्या है? बतलाइए। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा आयरन। क्या होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग कैसा है? रक्त का रंग लाल है। रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग क्या है? लाल है। और क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा है। कैसा है? हरा। ठीक है, तो चलिए ये 40 प्रश्न थे, यानी कि 40 प्रश्न थे जो समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।